गांव हम भूलते जा रहे हैं। अपने प्यारे घरों को छोड़कर हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं। खेतों में हल कम क्यों चल रहे हैं? हम शहर के क्यों हो रहे हैं? खोली के गणेश हमें बुला रहे हैं। ये आसमां, ये बादल न जाने क्या कह रहे हैं। लहलहाते खेतों को छोड़ कंक्रीट के जंगलों में क्यों जी रहे हो? गांव आपको बुला रहे हैं। रूरल टेल्स में आज की कहानी है लुवानी की। चमोली ज़िले में जहाँ तक मुझे मालूम है 2 गांव सेम नाम से हैं। एक दीवाल ब्लॉक में है लुवानी नाम से और ये घाट ब्लॉक का लुवानी है। इसके आगे की कहानी आपने देखी थी रामनी की। लुवानी बहुत खूबसूरत गांव है और इस गांव में वो सब कुछ है जो एक गांव के लिए चाहिए, यानी सीढ़ीदार खेतों की लंबी श्रृंखला है, जो पारंपरिक अनाजों की जितने भी यहाँ अनाज होते हैं सब कुछ होते हैं। उसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से ये गांव चमोली गढ़वाल के उन चुनिंदा गांवों में शामिल हो सकता है जहां पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आगे देखेंगे इस गांव की क्या कहानी है, इस गांव के लोगों के विचार वो क्या कहते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में यानी लुवानी के। दोस्तों, टिहरी और उत्तरकाशी में कोठार बहुत होते हैं, यानी अनाज को रखने के लिए, लेकिन चमोली में ये पहला कोठार देखा मैंने कई गांवों का भ्रमण करने के बाद। ये अनाज के लिए, और ये लुवानी गांव में केवल एक यही कोठार है। सरपंच जी बता रहे हैं अनाज रखने का सबसे सुरक्षित स्थान होता था ये। निकालने की नई तरकीब है। नैनीताल में आप लोगों ने देखा होगा कि आलू जो है वो खोद कर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हल चलाकर आलू निकाला जाता है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आलू निकल जाता है और दूसरा खेत में हल भी लग जाता है। क्यों सर? अब इसके बाद क्या बोया जाएगा इसमें? तुरंत बाद या कुछ समय? करते तो मीटिंग बैठाते मेला मंगल दल की, और उसमें इकट्ठा होकर थोड़ा गांव के बारे में, सफाई के बारे में, और गांव में कोई बाहर के आ जाए कोई ऐसे, तो उसके बारे में थोड़ा वो करते थे। खेती बाड़ी में क्या क्या होता है यहाँ? खेती बाड़ी में सब चीज़ होता है यहाँ, आलू, कद्दू, मंडुआ और धान,
सब चीज़ राजमा का राजमा सब चीज़ गाँव चूहा सब कुछ। गाँव कितना खूबसूरत है। अच्छा है गाँव। खेती बाड़ी काफ़ी है आप लोग। हाँ खेती बाड़ी काफ़ी है। आपकी दिनचर्या क्या है, जैसे सुबह से आप लोग कितना क्या क्या काम करते हैं? सुबह से तो यहाँ तो बहुत सारा काम होता, घास को जाते खेत जाते, कभी लकड़ी को कभी कहीं। थोड़ा साल पहले तो अब जैसे यहाँ ये गांव है छोटा वाला, ये पहले नीचे था। अब यहाँ जो है कि जब लोग बसे तो यहाँ नज़दीक बसते होंगे तो लोगों ने यहाँ ग्वाड़ के नाम से पढ़ा है ये। और लुवानी नाम कैसे पड़ा? अलवानी नाम तो साहब यहाँ अगर हो सकता है पुराने ज़माने में, क्योंकि यहाँ बरसात में यहाँ दुनिया भर के पानी रहता है, कहीं भी जाओ दुनिया भर का पानी। मुझे इससे अंदाजा रहा है कि इससे जो है कि यहाँ लुवानी नाम पड़ा है, क्योंकि लुवानी का मतलब पानी होता है। आप बरसात में तो यहाँ दुनिया भर के नाले और गर्मी लगा जाड़ों के टाइम पे वो आकर पानी कम होने लगेगा। बरसात में तो यहाँ से यहाँ आदमी कान बिल्कुल सुन नहीं पाता है, वो नाला कहीं जाओ तुम दुनिया भर का पानी। आपका रहन सहन कैसा है, दिनचर्या कैसी है? अब रहन सहन तो साहब अपने हिसाब से तकरीबन ठीक ही है फिलहाल। बस। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से ऊपर वो भद्रेश्वर महादेव हो गया, ये पर्यटक वो स्थल है। यहाँ पे कभी जो जात होती है वो जात भी होती है यहाँ नंदा देवी जी की, तो वो 6 साल में या कभी जब चले यहाँ से माँ ज्वालपा देवी जाती है। और उसके बाद एक नीलाड़ी खर्क है, वहाँ पे बहुत बड़ा भव्य दृश्य है, बढ़िया सा देखने के लिए है। जंगल को आप लोगों ने कैसे बचाया है, कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जंगल? सर हमारे लिए जंगल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल बचाएंगे तो पानी मिलता है, वो लकड़ियाँ मिलती है, और ये गाय भैंसों के लिए वो मिलता है, चारा मिलता है। तो इसलिए जंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जंगल यहाँ पे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, लगभग 33-34 हेक्टेयर भूमि है यहाँ पे ग्राम सभा लुवानी की जंगल की।
जानते भी हैं, बनाए भी हमने। जो ये मॉडल दिखाई दे रही है हम ही ने बनाया, समझो हम ही ने बनाया गया। कैसे बनते हैं? ये ऐसा है, ये पत्थरों से बनता है, लकड़ी का जो होता है पत्थर पठाल, बाकी इसमें सीमेंट तो आप ये एक बाहर से सो के नहीं लगाया लोगों ने। उससे पहले इस पर लिपाई पुताई होती थी फर्स्ट क्लास। ये चूना तो नहीं बोलते, उसको पहले कमेड़ा बोलते थे, यहाँ ऊपर ना कमेड़ा, वो वैसे सब चूने जैसे होता है, उसको लगा देते हैं। और इस मिट्टी के मकान के अंदर ऐसा है कि वो तो एक लोगों पर एक बहुत सवार ऐसे हो गया कि भाई सीमेंट का बनाना है। अब खुद मैंने बना रखा है कि सीमेंट का, पर मैं खुद सोच रहा हूँ कि बहुत गलत किया मैंने। ये तो पैसा गलत यूज़ किया। और इधर हमारी जो ये यहाँ जो सर्दी पड़ती है ना ठंडियों में, इसमें जो हमारी लेंटर पड़ गई सारी पूरा उखाड़ दी इस सर्दियों में। उससे हम चाह रहे कि मैंने बहुत ही बून बना दिया। पर जो इनके अंदर गर्म ठंडियों के टाइम पर, जैसे हमारी इन पर ये मधुमक्खियाँ रहती है, ये अच्छा रहते हैं। इन पर जो सीमेंट का मकान है उन पर नहीं ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं, पर वो ठंड इतने से वो सारे ख़त्म हो रहे हैं। पर जहाँ तक ऐसे कि हमारे नॉलेज से बनाए भी हमें नहीं, तोड़ भी हमें रहे, उनको आज नया मॉडल बना रहे हैं सीमेंट का। लुआनी ऐसे है कि ये टूरिस्ट लोग आते थे पहले, अब तो टूरिस्ट लोग आते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे बेदनी बुग्याल, बालपाटा, नंदाराज जात इसके से और ये कुरूड़ माँ नंदा राजेश्वरी के नाम से ही इधर लुआनी में थोड़ा लगता है। क्या है देखने लायक? ये तो सारे देखने लायक क्या है, तो ऐसे है देखने लायक खेती बाड़ी इधर है और बुग्याल है ऊपर, और ये हमारा लीलाड़ी में बुग्याल है देखने के। वहाँ गाय के लिए वो है मंदिर है। यहाँ हमारे भद्रेश्वर मंदिर है। भद्रेश्वर मंदिर का ऊपर छानी में बहुत सारा मंदिर का ऊपर भी बहुत बड़े बुग्याल है। लुआनी गांव पहुंचकर ऐसा लगता है कि अचानक सपने से नींद खुल गई है और आप इस खूबसूरत गांव में हैं। सीढ़ीदार खेत, ऊपर घना जंगल और टॉप में इस गांव का जो सबसे दर्शनीय स्थल है भद्रेश्वर महादेव। हर कुछ है यहाँ, सब कुछ है यहाँ पे, बस आपका इंतज़ार हो रहा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रूरल टेल्स को फॉलो कर सकते हैं। संदीप सिंह गुसाई फेसबुक पर आप मुझसे जुड़कर तमाम जो सवाल हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो श्रृंखला है ये अब लुआनी गांव में ख़त्म होती है। इसके बाद दूसरे गांव की जो कहानी है वो बयां की जाएगी। जय नंदा, जय हिमाल।